पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के बहुमत के आंकड़े छूने के बाद बंगाल में नया सियासी खेल खड़ा हो गया है, जिसने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। 293 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन असली ड्रामा चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुआ। चर्चा है कि हार के बावजूद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और ऐसे में देश के सामने एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा है। क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने और बहुमत खोने के बाद भी अपनी कुर्सी पर जबरन काबिज रह सकता है? चलिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका दिया। भाजपा ने 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार गई। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, लेकिन इस बीच ममता ने हार से इनकार कर दिया है और कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन इन सब के बीच आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो तो क्या होता है? फिलहाल ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ভুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. भारतीय संविधान में राज्यपाल को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो ऐसे सीएम को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा की 293 सीटों के चुनावी नतीजों ने राज्य के सियासत को पूरी तरह से बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर जा सिमटी। साल 2021 के मुकाबले टीएमसी को 134 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार उन्हें मात दे दी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही खड़ा है, क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने और बहुमत खोने के बाद भी अपनी कुर्सी पर जबरन काबिज रह सकता है? क्या राज्यपाल कर सकते हैं बर्खास्त? मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी उनकी मर्जी तक बना रहता है। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है, फिर भी इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो राज्यपाल को उन्हें पद से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है। राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी कर वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और बहुमत का परीक्षण। संवैधानिक परंपराओं के तहत अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। भाजपा के पास 207 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80, इसलिए ममता बनर्जी का सदन में बहुमत साबित करना नामुमकिन होगा।
अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। अगर चुनाव हारने के बाद इस्तीफा सीएम न दे, मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी विकट स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। लोकतंत्र में जनता का आदेश ही सबसे बड़ा कानून होता है। पश्चिम बंगाल के इन नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता किसी की जागीर है नहीं। भले ही ममता बनर्जी वर्तमान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हों, लेकिन संवैधानिक तौर पर उनके पास अब और समय नहीं बचा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने जनादेश को चुनौती देने की कोशिश की, संविधान के रक्षकों यानी राज्यपाल और देश की अदालतों ने कड़े फैसले लिए हैं। अनुच्छेद 164 से लेकर अनुच्छेद 356 तक हमारे संविधान में हर उस स्थिति का तोड़ मौजूद है जहां लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जाए। पश्चिम बंगाल अब एक नए दौर के दहलीज पर जाकर खड़ा है। क्या ममता बनर्जी हार स्वीकार कर अपनी गरिमा बचाए रखेंगी या फिर राजभवन को उन्हें बर्खास्त करने जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा? या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि 207 सीटों वाली भाजपा अब बंगाल की नई सियासी हकीकत बन चुकी है।